गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम नगर। तो स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर की वीडियो भी स्टार्ट की थी और इंग्लिश की भी। तो कंप्यूटर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बाइनरी और डेसिमल के बारे में। तो इससे पहली वाली वीडियो में तो मैंने आपको बाइनरी और डेसिमल के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसकी भी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो ध्यान से देखें बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे आपके पास जो संख्या है, जो 15 है, 15 डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना आपको। 15 जो है वो एक डेसिमल संख्या है और इसको आपको बाइनरी में बदलना है। तो एक तरीका तो आपके पास क्या होगा कि 15 को बीच में लोगे और 2 से इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको पता है बाइनरी जो होता है वो 2 के मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले 7 पे जाएगा, 2 सत्ते 14, एक शेष फल बच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 2 तिये 6 पे जाएगा, फिर एक शेष फल बच जाएगा। फिर 2 एक कम 2 पे जाएगा, फिर एक शेष फल बच जाएगा और फिर नीचे एक बच जाएगा। अब इसको नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे, एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, और इसको लगा दोगे 2। तो ये 15 का बाइनरी बन गया। ये 15 का क्या बन गया बच्चों? बाइनरी बन गया। ये वाली संख्या 15 की बाइनरी बन गई। अब इसको चेक करना है कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो हम चेक करने के लिए तरीका अपने पास ये रहा। मान लो अगर चेक करना भी, पहले तो आपको चेक करना है, और अगर मान लो कि आपको ये दे दे कि ये पूरी की पूरी संख्या दे दे बाइनरी की, और इसको फिर आपको किस में बदलना हो, डेसिमल में, तो इसको बदलने का तरीका क्या होगा वो भी हम यहाँ से देख लेंगे और हमारा ये चेक भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले 2 की पावर 0 लेनी है, उसके बाद फिर 2 की पावर 1 लेनी है, फिर 2 की पावर 2 लेनी है, फिर 2 की पावर 3 लेनी, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई में करना हमें ये। और ये जो 4 1 के बने हुए हैं ना, ये एक बाइनरी संख्या है और इसको आप डेसिमल में बदल रहे हो। तो 2 की पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 होती है, आपको पता है। 2 की पावर 1 जो होती है वो 2 होती है, और 2 की पावर 2 4 होती है, और 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास 1 आ गया, आपके पास 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 8। मतलब ये मल्टीप्लाई में होते हैं, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास 2 की पावर 0 1 आया था, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर जो 1 थी वो 2 आया था ना, इस 2 को आप करोगे 1 के साथ मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 4 आया था, इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 के साथ, और फिर 8 को करोगे 1 के साथ, और इन सभी को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 15। और यही तो 15 था जो डेसिमल था। तो अगर बाइनरी को डेसिमल में बदलना आ जाए तो आप बदल सकते हो इस तरीके से। अब दूसरी बात, इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देखो आप लोग। मैंने क्या करना है, मेरे पास मान लो ये आपके पास क्वेश्चन ने बोला कि जो 15 है ना, इसको आप बाइनरी में बदल के दिखाओ। सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि 15 को बाइनरी में बदल के दिखाओ। मुझे पहला स्टेप क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो 2 की जो पावर है उसको लिखना। तो सबसे पहले 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1। उसके बाद 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है, 1 2 3 4। 2 की पावर 5 होती है, 16। लेकिन मुझे 16 तक जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो 15 का बाइनरी निकालना है। इसलिए हम 15 से ज़्यादा की संख्या नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो मैंने क्या लिया, 1 2 4 और 8 ले लिया। ओके, अब यहाँ पे आप लोग है ना, ये जो 1 8 4 2 1 है ना, इसमें से किन्हीं भी संख्याओं का जोड़ 15 बना लो। जैसे 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, मतलब सभी का जोड़ 15 बनता है ना। जिस संख्या का भी जोड़ 15 बनता है, या जो संख्याएं उस जोड़ के अंदर मिलती है, सम्मिलित होती है, तो उसके नीचे आपको 1 लिखना है, इसके नीचे 1 1 1 और 1, इस प्रकार। और पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे 1 1 1 और 1। तो ये 15 का क्या बन जाएगा, आपके पास बाइनरी बन जाएगा। तो या तो ये तरीका अपना लो, चाहे ये तरीका अपना लो,
चाहे ये तरीका अपना लो, 3 है और मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका ये है। जैसे एक की प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको, देखो मान लो आपके पास संख्या आ गई 25, 25 को डेसिमल में बदलो, 25 डेसिमल को बाइनरी में बदलना आपको, ठीक है। तो 25 आना 25, तो मेरा पहला स्टेप तो क्या होगा, सबसे पहले मैं 1 लिखूंगा, उसके बाद फिर 2 लिखूंगा, 2 का दुगुना 4, 8, फिर 16, 16 के बाद आता 32, 16 के बाद क्या आता 32, लेकिन 32 लिखने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो 25 तक जोड़ देखना है। अब 25 तक जोड़ देखो, इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या जो 25 तक का जोड़ बैठाती है। 16 और 8 24, 24 और 1 25, ये जोड़ बनता है ना, 16 का 8 का और 1 का, मतलब 25 के जोड़ में 16 शामिल है, 8 शामिल है और 1 शामिल है। अब जो जो संख्याएं शामिल है उसके सामने 1 लगा दो, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और जो शामिल नहीं है उसके आगे क्या लगा दो, 0 0। तो पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे, 1 1 0 0 फिर 1 और इसको कितना कर दोगे, 2। इसका मतलब ये जो 25 था ना, ये एक डेसिमल संख्या थी, और इसको बाइनरी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से बाइनरी में लिखोगे इसको, ठीक है। और अगर ये तरीका भी नहीं समझ में आता तो आपका फिर वही तरीका है, 25 इसको डिवाइड करोगे 2 से, 12 दूनी 24, एक शेषफल बच गया, फिर 2 पे चला गया, 2 छिके 12, फिर 0 शेषफल, फिर 2 तिये 6, फिर 0 शेषफल, फिर 2 एक कम 2, फिर 1 शेषफल, फिर 1, नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे 1 1 0 0 1, और यही मैंने आपको बताया था 1 1 0 0 1। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये बनाना आ जाएगा, मतलब डेसिमल को बाइनरी में अगर आप लोगों को बदलना है तो वो इसी तरीके से बदलो, आप कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को 1% भी, ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम फिर से एक, देखो अब है बाइनरी का डेसिमल जोड़ और घटाना। अब तक तो मैंने आप लोगों को जो बताया था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलोगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलोगे। अब इनका सबट्रैक्शन और एडिशन आ जाता है कि बाइनरी का एडिशन करो और इनका घटाना कैसे होता है। तो देखो भैया, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, हम बाइनरी के बारे में बात करें, बाइनरी तो 0 और, क्योंकि बाइनरी को 2 ही अक्सर होते हैं बाइनरी के लिए, या तो 0 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो बाइनरी के लिए। अगर आप लोगों ने 0 और 0 को जोड़ोगे तो बाइनरी के अंदर 0 आएगा, 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। ये पॉइंट याद रखना, 1 और 1 को जब जोड़ोगे तो 10 आएगा। ये आपका मैथमेटिशियन वाला सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर की भाषा के अनुसार है। जब वैसे तो मैथ के अंदर 1 और 1 को जोड़ते हो तो 2 आता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी के अंदर जब 1 को 1 के साथ जोड़ते हो तो आपको हमेशा 10 प्राप्त होता है। ओके, अब आपके पास देखो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये एग्जाम्पल आपके पास मान लो कि संख्या आ गई 10 और 11, ये 1 0 1 1 और 1 0 0 1, इसको जोड़ना आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है, इसको आपको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए देखो, सबसे पहले आपके पास ये 1 और 1 है। अब जब 1 और 1 को जोड़ते हो तो कितना आता है, 10। तो 10 में आपकी क्या आ जाएगी, 0, और हासिल कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, हासिल पाई 1। तो अब फिर 1 और 1 को फिर जोड़ दो, ये 1 और 1 फिर 1 10 आएगा, 10 में फिर 0 बन गई, फिर हासिल पा गई 1, यहाँ पे 1 फिर आ गया। अब फिर 1 और 0 को जोड़ोगे तो देखो 1 और 0 को जोड़ते तो क्या आता है, 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। और उसके बाद फिर 1 और 1 को फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। तो आखिरी में बचा हुआ है तो पूरा का पूरा 10। तो ये संख्या जो है ये इसका आंसर आ गई 10 और 100। मतलब इन संख्याओं को जोड़ोगे बाइनरी के अनुसार तो आपके पास ये संख्या प्राप्त होगी। ओके, अब जैसे एक संख्या और आपके पास, ये एक एग्जाम्पल और है आपके पास, तो इस एग्जाम्पल को आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे करने के लिए क्या है, 11 0 1 है और 10 10 है। 11 0 1 और 10 10 है ये। तो 1 और 0 को जब जोड़ोगे, 1 और 0 को, तो क्या प्राप्त होगा, 1। ओके रिपोर्ट। उसके बाद फिर 0 और 1 को जोड़ोगे, 0 1 को जोड़ोगे तो फिर 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर 1 और 0 को जोड़ोगे, 1 और 0 को जोड़ोगे, फिर 1 प्राप्त होगा। अब बच गया क्या, 1 और 1, और 1 और 1 को जोड़ोगे तो 10 की प्राप्ति होगी, तो मैंने लिख दिया 10। तो आंसर क्या हो गया, 10 111। ठीक है, तो ये भी आपके पास हो गया। अब घटाने में क्या होता है, 0 में से 0 घटाओगे तो 0 प्राप्त होगा, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 प्राप्त होगी, और 0 में से 1 घटाओगे तो 1 प्राप्त होगा। ये सबट्रैक्शन होता बाइनरी का।
अब जैसे यहाँ पे संख्या आ गई, एक है, एक में से एक घटाओगे तो क्या आ गया, 0। देखो एक में से एक घटाओगे तो 0 प्राप्त होता है। उसके बाद फिर एक में से 0 घटाओगे तो फिर 1 की प्राप्ति होगी। एक में से एक घटाओगे, एक में से एक घटाओगे फिर 0 की प्राप्ति होगी, और 0 में से 0 घटाओगे फिर 0 की प्राप्ति, और फिर एक में से एक घटाओगे तो फिर 0 की प्राप्ति। तो ये संख्या जो है आपके पास, ये कंप्लीट क्या जाएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 0 0 0 1 0। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बताओ, आप मान लो कि आपके पास ये आ गई 11 0 1, ये संख्या है, और ये पूछ ले कि आपको पता तो है ही कि ये बाइनरी के अंदर है। अगर इसको डेसिमल में पूछ ले कि ये डेसिमल में कितना होता है, तो आपको बता सकते हो इसको, बिल्कुल बता सकते हैं हम। देखो कैसे बता सकते हैं हम, देखो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर कितना लिखना, 8। यही तो लिखना होता होगा हमें, 1 2 4 और 8 लिखना है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ से। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो कितना होगा, 1। 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो कितना होगा, 0। और जब 4 की 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 4। और जब 1 की 8 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 8। और अब जोड़ दो, 8 और 4 12 और 1 13। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा लिखा गया बाइनरी के अंदर, ये डेसिमल के अंदर कितना होता है, 13। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आप लोगों को मिलेंगे दोबारा, तब तक। और एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर मैंने ना अभी टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जिसमें बॉयज़ का ग्रुप अलग है स्टडी विद विकास परमार के साथ, और एक और ग्रुप है जिसमें है स्टडी विद विकास परमार फॉर ओनली गर्ल्स। ठीक है, इन दोनों टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपने जितने भी वीडियो है उसके लिंक भी डाल दूंगा, प्लस में जो मैंने समझाया है इसकी PDF भी मैं आप लोगों को अब प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि अब मैं रूटीन से सही तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूं। इसलिए आप अच्छी तरीके से जुड़े, फॉलो करें, कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट तैयारी में आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना।